नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका यूपी टेट का एग्जाम बहुत नज़दीक है और उसके बाद आपका सुपर टेट का एग्जाम भी आने वाला है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो बाल विकास की अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, उस अवस्था से संबंधित मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे वो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा भी बताऊंगा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास को लेकर के 2-3 मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे, वो मैं आपको बताऊंगा। मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, तो पूरे इस टॉपिक में जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगी हैं जो आपको याद करनी चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट में एक प्रश्न भी मैं आपसे प्रीवियस ईयर का पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किशोरावस्था से सबसे पहले आता है परिभाषाएं। पूरी बाल विकास में हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें 4 से 5 या फिर 3 से 4 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं होती हैं। उन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को भी मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा इसमें बताने वाला हूं, एक रॉस की, एक किलपैट्रिक की और एक वैलेंटाइन की, है ना। किशोरावस्था को लेकर ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें रॉस की परिभाषा क्या है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यानी कि ये जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति यानी कि जो चीजें शैशवावस्था में होती हैं उनका रिपीटिशन, यानी कि वो कुछ चीजें रिपीट होती हैं किशोरावस्था में, है ना। जैसे बच्चे का जो विकास है, शारीरिक विकास, वो शैशवावस्था में तीव्र होता है ना। ऐसे ही शारीरिक विकास किशोरावस्था में भी तीव्र होता है। तो कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, इसीलिए रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बताया है। चलिए अगली परिभाषा है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक कहते हैं कि जीवन का कठिन काल है। ये क्या है? जीवन का कठिन काल। तो सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी जरूर जाएगी आपसे। यूपी टेट, सी टेट में ज्यादातर डेफिनेशन ही पूछी जाती है। अभी केवल सी टेट का पैटर्न चेंज हुआ है कि उसमें डेफिनेशन आने की संभावना कम है, लेकिन आपके यूपी टेट और सुपर टेट में डेफिनेशन जरूर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जीवन का कठिन काल किसने बोला है? शैशवावस्था को किलपैट्रिक ने। वैलेंटाइन ने क्या बोला है? अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल, यानी कि इस अवस्था में बालक क्या है, अपराध की ओर जल्दी बढ़ जाता है, उसके कदम अपराध करने की ओर जल्दी बढ़ जाते हैं। इसलिए वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को बोला है कि अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल है। चलिए शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि देखिए, शारीरिक विकास इस अवस्था में बालकों में और बालिकाओं में दोनों में होता है। तो इनकी कुछ एज हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले 12 से 14 वर्ष के बीच जो बालिकाएं होती है उनका शारीरिक विकास तीव्र होता है। उनके देखा होगा आपने, 12 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं उनकी जो लंबाई है एकदम से बढ़ जाती है ना। लड़कों की उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। लड़कों की कब बढ़ती है? जब लड़के 14 से 18 वर्ष के होते हैं। तो जब लड़का 14 से 18 वर्ष के बीच होगा तो उसका शारीरिक विकास तीव्र होता है। ये आप याद कर लीजिए। शारीरिक विकास में बालक और बालिकाओं में ये सबसे बड़ा अंतर पाया जाता है, और शारीरिक विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास क्या है, किशोरावस्था तक ही होता है। ठीक है, चलिए ये आपने पॉइंट याद कर लिए। आगे मैं इसमें आपको संवेगात्मक विकास में बता देता हूं। तो संवेगों में सबसे पहले ये देखिए, तीसरा पॉइंट, संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि जो संवेग हैं। इसके अलावा काम भावना का विकास इस अवस्था में होता है, सबसे ज्यादा जागृत रहती है। श्रृंगार करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में रहती है। आपने देखा होगा बालक को या फिर बालिका को क्या है, शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी बाल इधर उधर करता ही रहेगा, श्रृंगार करता ही रहेगा, है ना। तो इस अवस्था में ये चीज पाई जाती है। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए। किशोरावस्था के 3 पॉइंट कौन से हैं? श्रृंगार करने की प्रवृत्ति आप सबको याद होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्स टेंडेंसी डेवलप हो जाती है इस अवस्था में, और जो संवेग है, हमारे इमोशंस हैं, वो अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिरता इसमें पाई जाती है। बालक क्या है, तुरंत क्रोध में आ जाएगा। उसके सामने भगत सिंह के देशभक्ति तुरंत गाने गाओगे तो तुरंत एकदम उसमें जुनून आ जाएगा, है ना, देशभक्ति जागृत हो जाएगी। तो अस्थिरता पाई जाती है, तुरंत गुस्से में आ जाएगा, है ना। तो ये आपको याद करना है संवेगात्मक विकास से संबंधित पॉइंट। आगे है इसमें मानसिक विकास से संबंधित पॉइंट। मानसिक विकास से संबंधित पॉइंट क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मानसिक विकास में 2 ही पॉइंट हैं। देखिए, जब मानसिक विकास की बात आएगी तो किसी भी अवस्था में चिंतन की पूछी जाएगी कि इस अवस्था में चिंतन किस प्रकार का होता है।
तो आप लोग याद रखेंगे इस अवस्था में चिंतन अमूर्त रहता है। क्या है? अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त यानी कि जो चीजें उसके सामने नहीं है उन चीजों के बारे में भी बालक सोच लेता है। कल जो उसके स्कूल में हुआ है, घटना हुई है, या फिर जो उसने खेला है, वो उसके बारे में अगले दिन भी सोच लेगा, है ना। ये अमूर्त चिंतन होता है। और आत्मसम्मान की भावना का विकास इसी अवस्था में होता है। आपको कंफ्यूज कर देगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना। तो आपको देना पड़ेगा आंसर कि आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो आप याद रखेंगे किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। चलिए, और इसके अलावा व्यक्तित्व की अगर बात करें, भाषाई विकास में तो भाषाई विकास तो हो जाता है बच्चे का, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी, 3 तरह की होती हैं। वो हम पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस अवस्था में उभयमुखी व्यक्तित्व का बच्चा ज्यादा देखा जाता है। ना अंतर्मुखी दिखेगा आपको, ना बहिर्मुखी, सबसे ज्यादा आपको उभयमुखी व्यक्तित्व का बच्चा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसमें भाषाई विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। तो ये सारे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि किशोरावस्था से संबंधित हैं। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट नए हैं, है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर हम बहुत सारी वीडियोस के लिंक वगैरह डालते हैं, नोटिफिकेशन डालते हैं, और जो भी न्यूज वगैरह होती हैं पेपर से संबंधित वो भी सब डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें लिखते जाइएगा इस अवस्था में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है कि जो बच्चे की जो वृद्धि होती है, वृद्धि मान लो लंबाई है, तो वो लंबाई किस वजह से बढ़ती है, किस वजह से किस बच्चे की कम रह जाती है, वो पॉइंट आता है। तो वृद्धि पर जो प्रभाव है वो पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियों से क्या है, हार्मोन का स्त्रावण होता है। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि से अगर ज्यादा स्त्राव होगा तो बच्चे की लंबाई बढ़ेगी। अगर किसी बालक के स्त्राव कम होगा, यानी कि स्त्रावण कम होगा, हार्मोन्स कम निकलेंगे ग्रंथि से, तो उसकी लंबाई कम होगी। ये आप याद रखिएगा। किशोरावस्था में भार अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के कारण बढ़ता है। इस अवस्था में क्या है, अस्थियां बढ़ती हैं, हड्डियां बढ़ती हैं और मांसपेशियां बढ़ती हैं, उसके वजह से बच्चे में वजन बढ़ता है। 13 वर्ष की आयु तक बालकों में लगभग 27 से 28 दांत निकल आते हैं। तो पूछा जाता है कि कितनी उम्र तक, कौन सी अवस्था में कितनी उम्र तक बालक के 28 दांत निकल आते हैं? तो 13 वर्ष की आयु तक। ठीक है, याद रखेंगे। और जो बाकी जो बचे दांत होते हैं वो किशोरावस्था में आ जाते हैं। जो हृदय है वो 20 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे पॉइंट कि किस वर्ष की आयु तक हृदय पूरी तरह से विकसित हो जाता है? तो आप बोलेंगे 20 वर्ष की आयु तक। अस्थियों की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 206 अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन जन्म के समय बच्चे में 270 होती हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि बाद में कम होती जाती हैं। कम नहीं होती हैं, 14 वर्ष की आयु में 350 हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है तब वो घटकर 206 रहती हैं। याद रखेंगे, 270, 350, 206। किशोरावस्था में यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये पॉइंट आपको पता ही है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इजी है तो आपको पता ही होगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स थे किशोरावस्था से संबंधित, ये भी पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सुपर टेट का एग्जाम है वो इजी आएगा, इजी नहीं आएगा। अभी मैंने आपको इतने सारे फैक्ट बताए, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सोच समझकर आंसर करिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। जो किशोरों की अवस्था है जटिल अवस्था होती है, इसलिए किशोरों का अध्ययन का क्या विषय होना चाहिए, हमें किशोरों के बारे में क्या पढ़ना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनके शारीरिक विकास के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके मानसिक विकास के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बौद्धिक विकास के बारे में पढ़ना चाहिए, या फिर उनके शरीर तथा मन संबंधी विकास के बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए, पहले पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इजी भी है प्रश्न ये और इंपॉर्टेंट भी है बहुत। आंसर आपको देना है किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए। इसका जवाब आप सब लोग देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये किशोरावस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको यहां से कुछ भी सीखने को मिला है, नया मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।